नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। गहलोत कैबिनेट की बैठक में अग्निपथ योजना को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। देश भर के युवाओं द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की गई। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस देश की आवाज बनेगी। आज भारत सरकार की वजह से देश में आग लगी है। उन्होंने कहा कि उनकी नीयत में खोट है। भारत सरकार को तुरंत ही इस योजना को वापस लेना चाहिए। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन से सबक लेकर इसे वापस लेगी। तो गहलोत कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। तो वहीं मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं की बात नहीं सुन रही है। ऐसा मुख्यमंत्री देश में कभी नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी बीमार है और उनके बेटे के साथ केंद्र सरकार बहुत गलत कर रही है। हमें कांग्रेस कार्यालय में भी नहीं जाने दिया जा रहा। आज स्थिति ये है कि सोनिया गांधी जी भर्ती हैं हॉस्पिटल में, उनकी स्थिति गंभीर है और उनके बेटे के साथ में इस तरह की हरकत की जा रही है। हमारे लिए अग्निपथ भी उतना ही जरूरी है और देश की प्रतिष्ठित एजेंसियों को जो कठपुतली बना के उनका इस्तेमाल किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, हमारे लिए वो भी उतना ही जरूरी है। आज स्थिति ये है कि सोनिया गांधी जी भर्ती हैं हॉस्पिटल में। तो ममता भूपेश ने कहा कि जिस तरीके का रवैया है केंद्र सरकार का, वो बेहद गलत है। कोटा में कांग्रेस की तरफ से एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया और साथ ही नव संकल्प शिविर के दौरान 50 साल से अधिक उम्र के नेताओं को प्रतिनिधित्व में बंदिशें लगाने पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि पार्टी को युवाओं को आगे लाना चाहिए। मंत्री धारीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध करेगी और बेरोजगारों के साथ सड़कों पर उतरेगी। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो नतीजा क्या होगा? इन सब बातों को देखना पड़ेगा। इस तरीके के फैसले कभी होते नहीं है। कोई पाबंदी नहीं होती किसी भी में। आपने पहले तो ये पाबंदी लगाई, सब 2 साल हारा हुआ आदमी है, उसको तीसरी बार टिकट नहीं मिलेगा, कईयों को टिकट दीजिए। लेकिन बीकानेर की नौबत आई तो कला जी 2 बार से हारे होते तो तीसरी बार दे दिया, टिकट दे दिया, तो दूसरे को क्यों नहीं दिया? तो इन चीजों पर फैसला होना चाहिए। फैसला अगर होता है तो उस पर पाबंदी अगर आप पाबंदी नहीं रखोगे तो हमसे कम नहीं करोगे यार, छोटे कार्यकर्ताओं से कब पाबंदी रहते हैं। ये जो फैसले जितने भी हुए हैं कहीं कहीं सब सही है। इस पर खास तौर पर ये जो मंडल वाली बात है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप 25 से लेकर 25 सुमेरपुर के दौलतपुरा गांव में विधायक जोराराम कुमावत ने सीडब्ल्यूआर और पंप सेट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास में धन की कमी नहीं आने देंगे। ग्रामीणों की मांग पर विधायक कोष से सीडब्ल्यूआर और पंप सेट के लिए 10 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी। जयपुर में पीसीसी कार्यालय के बाहर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के विरोध मामले में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। मामले में पुलिस ने उपेन यादव को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जहां कोर्ट ने उपेन यादव समेत 9 बेरोजगारों को जमानत रद्द कर दी है।
केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में आज बवाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह प्रदर्शनकारी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार जो योजना लेकर आई उसे जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां स्टेडियम में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र के नेतृत्व में युवाओं ने प्रदर्शन किया, रैली निकाली। दूसरी तस्वीर जोधपुर से, जहां उग्र विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कड़े प्रबंध किए और साथ ही हर मुख्य चौराहे पर पुलिस तैनात रही। आखिरी तस्वीर चौमू से है, जहां युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राधा स्वामी बाग से लेकर चौमू थाना मोड़ तक आक्रोश पैदल मार्च निकाला गया। झुंझुनू में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। युवाओं ने सीकर रोड के टोल बूथ पर प्रदर्शन किया और साथ ही टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और मामले में पुलिस ने करीब 7 छात्रों को हिरासत में लिया है। सभी छात्रों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि युवाओं ने टोल के पास सड़क को जाम करने की कोशिश की, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला फूका। केंद्र सरकार की तरफ से सेना के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। इसको लेकर सीकर के दातारामगढ़ में सेना से रिटायर्ड कैप्टन मागू सिंह शेखावत ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आर्मी में एक अग्निपथ नाम से योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अग्निवीरों की भर्ती की जानी है और इसी अग्निपथ योजना का जगह जगह विरोध हो रहा है और इसको लेकर कई जगह भयंकर उपद्रव फैल रहा है और कई लोगों के अलग अलग मत निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में आज दातारामगढ़ से पूर्व सैनिक हैं, मांगू सिंह जी शेखावत हैं, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या ये योजना क्या है और जो ये उपद्रव हो रहा है, तो इस उपद्रव में कौन शामिल हैं और किस वजह से ये उपद्रव हो रहा है और क्या ये उपद्रवी हैं, ये क्या इस आर्मी में नौकरी करने लायक हैं। तो सबसे पहले तो मांगू सिंह जी, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। इंडिया न्यूज़ के जरिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो उपद्रव देश में हो रहा है, अग्निपथ को लेकर जो बवाल हो रहा है, क्या ये वास्तव में सही है, ये सही हो रहा है? ये जो उपद्रव हो रहा है ये गलत है, क्योंकि उपद्रवी आदमी है वो जब सेना में भर्ती होंगे तो सेना के लायक नहीं है, क्योंकि वो अयोग्य है और उपद्रव होने वाले राष्ट्र की सेवा भी नहीं कर सकते। तो हम लोग सेना में जाने वाले हैं और राष्ट्र की सेवा के लिए हम सेना में जाते हैं, लेकिन ये सेना के लिए अयोग्य है और उपद्रवी आदमी है वो, मतलब जो उपद्रव करने वाले हैं वो भी राष्ट्र के विरुद्ध में है, वो राष्ट्र में रहने लायक ही नहीं है उपद्रव करने वाले। तो आपकी नज़र में ये जो उपद्रव हो रहा है, इसमें कौन शामिल है, कौन इस उपद्रव को बढ़ावा दे रहा है? ये तो पार्टियां हैं, ये तो क्या पता कौन सी पार्टी उपद्रव में शामिल है कौन सी नहीं है। तो उपद्रव में जो शामिल है वो तो हम तो कैसे जान सकते हैं, क्योंकि जिसका जैसा विचार है वैसे ही उपद्रवी है ये। तो उपद्रव करने वाले तो हम, मेरे विचार से तो वो राष्ट्र के विरोधी हैं और कानून के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो उपद्रव हो रहा है उसमें देश की कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है। तो क्या ये जो नुकसान करने वाले, संपत्तियों को नुकसान करने वाले हैं, क्या ये देश की सेवा करने लायक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है लायक। वो देश की सेवा करने के लायक बिल्कुल नहीं है और ऐसे आदमी को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र के विरोध में है। तो ऐसे आदमी को दंडित किया जाना चाहिए और उनको सेवा में लेना भी नहीं चाहिए। तो अब ये जो सरकार ने, एक आखिरी सवाल है कि सरकार ने जो ये योजना चलाई है, अग्निपथ योजना है, तो युवाओं के लिए क्या ये योजना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये आपका मत क्या है इसमें? ये जो नई योजना चलाई है युवाओं के लिए अच्छी भी है, ज़्यादातर तो अच्छी भी है, और आगे जो भविष्य है युवाओं का उसके लिए मेरा विचार में कम है, क्योंकि 4 साल के लिए युवाओं को आर्मी में रखेंगे, 4 साल बाद में उनको डिस्चार्ज कर देंगे। जैसे प्रमोशन उनको अगर दिया जाता है तो अच्छा सही है, अदरवाइज उनको अगर
संविधान के तौर पर रख के आउट कर दिया जाता है तो ये गलत है। तो उनको, मेरा जहाँ तक विचार है, उनको या तो परमानेंट लो और नहीं तो उनका प्रमोशन पॉलिसी होनी चाहिए कि जो लायक बच्चे हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। अच्छा, ये जो युवा आज एनर्जी इस देश में उपद्रव फैलाकर एनर्जी खत्म करें, आपके समय में आपने चीन के युद्ध में भी आपने भाग लिया है, पाकिस्तान युद्ध में भी, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भी आपने भाग लिया है। जो जोश, जो जज्बा आपके समय में सेना में था, क्या ये युवा वो जज्बा दिखा सकते हैं? ये कभी नहीं दिखा सकते ये, क्योंकि इनकी इतनी शक्ति नहीं रहेगी, ये कभी भी ऐसा जज्बा नहीं दिखा सकते। आगे ये फिट भी नहीं होंगे, क्यों? ये ऐसे जवानों को भर्ती करने से आगे आर्मी के लिए फिट नहीं होंगे। तो मेरा तो विचार है उनको ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार का जो कानून है वो बदलना चाहिए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो और उनको आगे प्रमोशन मिले, और प्रमोशन मिलने से ये लोग भी अच्छा काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि रिटायर्ड, ये हमारे फौज से रिटायर्ड है मांगू सिंह जी शेखावत, इन्होंने बताया कि ये योजना काफ़ी हद तक अच्छी भी है, कुछ जगह कुछ माइनस पॉइंट इस योजना को लेकर हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जो ये उपद्रवी हैं, ये उपद्रवी सेना में जाने लायक नहीं, क्योंकि ये जो खुद देश की संपत्ति का नुकसान करे, वो देश की रक्षा क्या करेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ गिरधारी सोनी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। अजमेर के पुष्कर में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच हाथापाई के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है। नगर पालिका के सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं, हालांकि उन्होंने हड़ताल का कारण अब तक नहीं बताया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पूरे शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर भीलवाड़ा में कलेक्टर आशीष मोदी ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ड्रग्स डिस्पैच काउंटर, कंप्यूटर कक्ष, प्रसव कक्ष समेत अन्य जगहों की जानकारी ली। उन्होंने आशा सहयोगिनी के साथ एक बैठक की। इसके साथ ही सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे, इसके बारे में बातचीत की। राजसमंद में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए माइनिंग विभाग के सहायक अभियंता विजिलेंस राजेंद्र लालस को ट्रैप किया है। टीम ने आरोपी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही टीम ने आरोपी के निवास से 1,35,000 रुपए बरामद किए। आरोपी ने गिट्टी क्रेशर प्लांट को सुचारू रूप से चलाने और निरीक्षण के दौरान नाजायज परेशानी नहीं करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। विवादी ने कल हमने शिकायत दी थी ऑफिस में उपस्थित होकर कि उसका जो क्रैशर है उस पे जो संबंधित एएमई है। तो वहीं नागौर के एसपी राम मूर्ति जोशी रियाबड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने अवैध बजरी खनन और परिवहन की रोकथाम को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि कल एसपी ने रियाबड़ी चौकी के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया था और साथ ही पादुकला थाने के ड्राइवर और कंडक्टर को लाइन हाजिर किया था। तो रियाबड़ी पहुंचे एसपी और यहां पर उन्होंने सभी से बातचीत की है। आपको बता दें कि ड्राइवर को कल सस्पेंड कर दिया गया था और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सभी स्टाफ से बातचीत की। बजरी खनन, अवैध खनन की शिकायतें लगातार प्राप्त होती रहती है क्षेत्र से। उसके संबंध में चूँकि एक इसमें टास्क टीम बनी हुई है एसडीएम साहब के नेतृत्व में, जिसमें माइनिंग डिपार्टमेंट भी है, राजस्व विभाग भी है और पुलिस भी है। तो समय समय पे कार्रवाई होती है। कई बार जब खुले में ट्रैफिक चलता है अवैध खनन का, पुलिस वाले इंडिपेंडेंटली भी कार्रवाई करते हैं। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और जहाँ से उद्गम स्थल है, हम एसडीएम साहब से, जिला प्रशासन से और माइनिंग डिपार्टमेंट से संपर्क करके कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इस पे प्रभावी अंकुश। कोटा के उद्योग नगर इलाके में नाबालिग बच्ची से अपहरण कर दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। नाबालिग के साथ उसके जीजा और उसके भाई ने दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता अपनी जान बचाकर आरोपियों के चुंगल से छूटकर जयपुर स्टेशन पहुंची तो वहां से एक युवक उसे साथ सीकर ले गया और अपने साथी के साथ पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है।
पुलिस ने पीड़िता को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर शेल्टर होम भेजा। बाल कल्याण समिति के सदस्य मधु शर्मा ने कहा कि पीड़िता के परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने मधु शर्मा को पूरी आपबीती बताई। फिलहाल गहनता से इस मामले की जांच जारी है। कोटा के इटावा में नगर पालिका अध्यक्ष पति और पार्षद के बीच लड़ाई हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना गेता रोड सड़क की बताई जा रही है। हालांकि इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। भीनमाल में नर्मदा का पानी समय पर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर नर्मदा वीर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तर पर समाधान के लिए एक मीटिंग की। इस मीटिंग में सिसोदिया ने कहा कि नर्मदा का पानी भीनमाल को समय पर देने में अब अगर सरकार ने वादा खिलाफी की तो भीनमाल में निर्माणक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा प्रोजेक्ट का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। लालसोट में मुख्यालय पर नगर पालिका के बाहर पट्टा मामले को लेकर 11वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। तेज बारिश में भी लोग धरनास्थल से हटे नहीं। वहीं पूर्व उप चेयरमैन पुरुषोत्तम धरनास्थल पहुंचे और इस दौरान एडवोकेट प्रेम स्वरूप, भानु प्रकाश, चिराग जोशी समेत अन्य लोग शामिल हुए। सवाई माधोपुर के बोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया। प्रदेश मंत्री राम अवतार मीणा के साथ बीजेपी के दर्जन भर पदाधिकारी सीएचसी पहुंचे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। राम अवतार मीणा ने कहा कि अस्पताल में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। अस्पताल में दांत के एक्सरे मशीन और साथ ही टिटनेस के टीके और सोनोग्राफी मशीन नहीं होने से मरीजों को खासी दिक्कतें होती हैं। एक्सरे सोनोग्राफी की मशीन तो है ही नहीं, और इसके कारण उपखंड मुख्यालय पर इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद, जिसको 50 बेड का हॉस्पिटल कहते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि 30 ही बेड उपलब्ध है। हम ये चाहते हैं कि सोनोग्राफी की मशीन लगाई जाए या चालू किया जाए, ताकि लाभ दिया जाए। गाइनो स्टाफ की कमी है। जब वार्ड बॉय है 5 पोस्टें स्वीकृत है, 5 में से 1 कार्यरत है, बाकी खाली है। यहाँ पर गायनोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने देखा, लेबर रूम में भी बहुत भारी अव्यवस्था है, बहुत भारी स्टाफ की कमी है। एएनएम को प्रसव सेंटर पर भी सेवाएं देनी पड़ रही है, उसके बावजूद यहाँ पर फिर सेवाएं देने के लिए हॉस्पिटल। लालसोट के खुर्रा गांव में ईआरसीपी को लेकर महापंचायत हुई। इस महापंचायत में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान किसान नेताओं ने महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। ये योजना 3 जिलों के भविष्य से जुड़ी हुई है। इस योजना में समाज सेवी राजेश्वरी मीणा ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर लोगों में जागृति पैदा करना हमारा उद्देश्य है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। वहीं टोंक में करीब आधे घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर भरे पानी में ट्रैक्टर बह गया। पूरी घटना चौक बाजार की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देखें और पानी का बहाव कितना तेज है। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा इतना भारी ट्रक इस तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस ट्रैक्टर को रोका और देखिए कितनी तेज गति से ये पानी के बहाव में बहता जा रहा है।
और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें भारी ट्रैक्टर भी बहने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इससे रोका। रिंगस की बावड़ी गांव में करनी कृषा संस्था की तरफ से महिला आत्मनिर्भर अभियान 2022 के 5 दिवसीय शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। स्थापक करिश्मा हाड़ा ने शिविर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में सामूहिक घूमर और अन्य नृत्यों का सैकड़ों महिलाओं ने आनंद लिया। इस दौरान महिलाओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। शिविर में करिश्मा की जीवनी पर आधारित पुस्तक, जिसका शीर्षक आजादी से पूर्व और वर्तमान समाज में सशक्त नारियां है। इसमें इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज जैसी नारियों के साथ करिश्मा की जीवनी को सम्मिलित किया गया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पुस्तक का संपादक डॉक्टर ओम सिंह और विपिन राय ने किया। तो महिलाओं ने यहां पहुंचकर न सिर्फ नृत्य का आनंद लिया, बल्कि अपने अनुभव भी साझा किए। आपको बता दें कि 5 दिवसीय ये पूरा शिविर था, जिसका समापन हुआ और समापन के मौके पर महिलाओं ने नाच गाकर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि करनी कृपा संस्था ने ये पूरा शिविर आयोजित किया था, जो पूरे 5 दिनों तक चला। इसके साथ ही महिलाएं किस तरह समाज में अपनी भागीदारी दे रही है, आज और बीते कल में भी महिलाओं ने किस तरह इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, इस यहाँ पर पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें बताया गया कि महिलाएं इस समाज में किस तरह भागीदार हैं। जयपुर के दूदू के पवालिया गांव में भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा के दौरान दात पीठाधीश्वर गोपाल दास ने कथा वाचन की और कहा कि धार्मिक आयोजनों से आपसी प्रेम बढ़ता है। हमें धर्म के प्रति हो रहे धार्मिक आयोजनों में आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। पीठाधीश्वर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म के प्रति उत्साह पर अपार भीड़ देखने को मिलती है। हमें अपने गुरुजनों को बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।